अपनी बुक चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने जिंदगी के ऑलमोस्ट हर पहलू की नॉलेज दी है और बताया है कि जीवन जीने का सही तरीका क्या होता है। चाणक्य को भारत के अब तक के सबसे महान थिंकर्स और फिलोसोफर्स में से एक माना जाता है और तभी आज हम उन्हीं की टीचिंग्स में दिए साइकोलॉजिकल लेसन्स को समझेंगे। नंबर 10, जो इंसान अपनी फैमिली से जरूरत से ज्यादा अटैच्ड है वो डर और दुख एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि हर सफरिंग की जड़ अटैचमेंट ही है। इसलिए हर इंसान को खुशी हासिल करने के लिए अटैचमेंट से दूर रहना चाहिए। ये चीज हमारे कल्चर में बहुत कॉमन है कि हमारी फैमिली में हेल्दी बाउंड्रीज गायब होती हैं। पेरेंट्स को हमेशा ये जानना होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं। साइकोलॉजी में इस बिहेवियर को बोलते हैं एनमेशमेंट, और जहां एक हद तक इतना कंसर्न फैमिली होने के नाते सही सुनाई पड़ता है, वहीं अगर फैमिली में किसी भी इंसान का ऐसा बिहेवियर 24 घंटे और 7 दिन चलता रहता है तो उनकी वो अटैचमेंट उन्हीं के दुख का कारण बन जाती है। क्योंकि जो भी इंसान अपनी फैमिली से जरूरत से ज्यादा अटैच्ड होता है और उनकी खुद की कोई लाइफ, पैशन या दोस्त नहीं होते, वो दूसरों के बिना खोखला और अकेला फील करते हैं। यही रीजन है कि क्यों चाणक्य बोलते हैं कि अटैचमेंट को प्यार के नकाब के साथ ढककर अपने आप को वीक मत बनाओ। नंबर 9, जिस तरह से एक आईना एक इंसान को उसकी शक्ल दिखाता है, उसी तरह से एक इंसान की पर्सनैलिटी दिखाता है उसका फ्रेंड सर्कल। चाणक्य बोलते हैं कि अगर आपके दोस्त आपको बेहतर बनने के लिए इंस्पायर नहीं करते और आपसे बस अपना मतलब निकालते रहते हैं तो उनके साथ हैंग आउट करना आपकी बेवकूफी है। चाणक्य नीति में वो लिखते हैं कि जो भी इंसान आपके साथ हर खुशी, गम, त्योहार और दुश्मन के हमले से शुरू हुई क्राइसिस में रहता है और मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ता, वो आपका असली दोस्त है। जबकि जिस इंसान की सोच और नियत दोनों ही गंदे हैं और उसके साथ आपको कभी भी अच्छा महसूस नहीं होता, तो चांसेस हैं कि वो एक बहुत बेकार दोस्त है और उसके साथ आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ तक कि अगर आप ये एनालाइज करना शुरू करोगे कि किस तरह से आपका फ्रेंड सर्कल आपको सबकॉन्शियसली एक बेहतर या बुरा इंसान बनने की तरफ धकेलता है, तब आप रियलाइज करोगे कि आपकी संगत आपकी पर्सनल ग्रोथ में कितना बड़ा रोल निभाती है। नंबर 8, शरीर के कोने कोने में थकान के होने और बदलते मौसम में भी काम करते रहना और इसके बाद भी हर सिचुएशन में सेटिस्फाइड रहना, ये ऐसी 3 क्वालिटीज हैं जो हमें एक गधे से सीखनी चाहिए। यहाँ पर चाणक्य बोल रहे हैं कि जिस जानवर को हम इतना बेवकूफ समझते हैं उसके जीने के तरीके में भी विजडम है और बिल्कुल एक डोंकी की ही तरह हमें भी अपना लोड बिना कंप्लेंट्स के उठाना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करना हमारी ड्यूटी है और असली हिम्मत है इस सफरिंग भरे प्रोसेस में खुशी और मीनिंग ढूंढना। बिना इस एटीट्यूड के कोई भी इंसान बिना अपने अंदर कड़वाहट भरे जिंदगी जी ही नहीं सकता। नंबर 7, जिस इंसान का मन स्थिर नहीं रहता वो ना तो दूसरे लोगों के बीच खुशी ढूंढ पाता है और ना ही अकेले। जब वो अकेला होता है तब उसे दूसरों का साथ चाहिए होता है और जब वो दूसरों के साथ होता है तब उसे अकेले रहने का मन करता है। क्योंकि जो भी इंसान अपने मन को कंट्रोल करने में फेल हो जाता है तब उसका मन उसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो जब वो दूसरे लोगों के साथ होता है तब ना तो वो उनके साथ खुलकर बात कर पाता या अपने रैंडम थॉट्स की वजह से उनकी बातों पर ध्यान दे पाता है, जिससे उसे क्लोज रिलेशनशिप्स बनाने में बहुत मुश्किल होती है। और जब वो अकेला होता है तब भी उसका मन उसे सता रहा होता है, क्योंकि जो थॉट्स और मेमोरीज उसके मन में आती हैं वो यूजुअली नेगेटिव ही होती हैं। इसलिए ध्यान लगाकर या फिर रेगुलरली कुछ समय अकेले बिताकर अपने मन को शांत करना सीखो। नंबर 6, डर को अपने नजदीक मत आने दो। अगर ये नजदीक आए तो इस पर हमला कर दो, यानी डर से दूर मत भागो बल्कि इसका सामना करो। यहाँ आचार्य चाणक्य अपने फियर्स को फेस करने की इंपॉर्टेंस को दर्शा रहे हैं, क्योंकि डर एक ऐसी चीज होती है जो अगर एक बार हमारे दिमाग में बैठ जाए तो वो बस हमारे अंदर बैठी बैठी बढ़ती रहती है। इस तरह का डर पूरी तरह से साइकोलॉजिकल होता है और तभी ये हमारी लाइफ के हर एरिया को इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको किसी इंसान से बात करनी है और उसे अपना दोस्त बनाना है, लेकिन आपके दिमाग में डर आ गया है कि आपको वो इंसान जज तो नहीं करेगा, तो ऐसे समय पर आप जितना सोचोगे और जितनी देर कोई एक्शन नहीं लोगे उतना ही आपका डर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जैसे ही आपके अंदर डर आए उसे वैसे ही मार दो। नंबर 5, एक अच्छे से खिला हुआ और खुशबू से भरा फूल अपने आप में काफी होता है पूरे गार्डन को महकाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही एक होशियार और सक्षम बच्चा काफी होता है पूरे परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। यहाँ चाणक्य एक ऐसे बच्चे को बड़ा करने की बात कर रहे हैं जो इतना लायक हो कि वो अपने साथ साथ पूरे परिवार को भी आगे बढ़ा सके। वो बोलते हैं कि ज्यादा क्वांटिटी में ऐसे बच्चे पैदा करने का कोई फायदा नहीं है जो बस परेशानियां और दुख बढ़ाते हैं, बल्कि एक ऐसा बच्चा अकेला ही काफी होता है जिसके अंदर कुछ कर दिखाने की भूख और उस पर एक्शन लेने की हिम्मत होती है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से एक सूखी पत्ती पूरे आंगन को जलाकर राख में बदल सकती है, एक नालायक बच्चा एक परिवार की पूरी हिस्ट्री और फ्यूचर दोनों को ही मिट्टी में मिला सकता है। नंबर 4, जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे
उस पर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि ऐसे इंसान पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है जो बात आपसे करे लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ सोचता रहे। ऐसा इंसान यूजुअली आपसे बस अपना काम निकलवाना चाहता है और जल्दी से जल्दी उस कन्वर्सेशन को खत्म करना चाहता है। इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखो जो आपसे बात करते हुए आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और इतनी हिम्मत नहीं रखते कि वो बात करते समय आपकी आंखों में आंखें डाल सकें। नंबर 3, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ में चलने से बेहतर है कि एक इंसान सही दिशा में अकेले चले। यानी वो काम करो जो बाकी लोग नहीं कर रहे और अपने आप को झुंड से डिफरेंशिएट करो, क्योंकि जब तक आप अपने यूनिक टैलेंट्स और स्किल्स को यूज नहीं करते हो और दुनिया को कुछ ऐसी चीज नहीं देते हो जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, तब तक आप एक यूनिक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हो और बस मीडियोकर ही रहते हो। जैसे उस फील्ड में जाओ जहां सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा है, या फिर वो करो जो बाकी लोग करने से डरते हैं। क्योंकि अगर आप कॉन्शियसली ये डिसीजन नहीं लेते कि आपको अपने यूनिक रास्ते पर चलकर अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंचना है, तो आप अपनी पोटेंशियल को वेस्ट करने के साथ साथ ये डिसाइड कर लेते हो कि आपने अपनी पूरी जिंदगी डिप्रेस्ड रहना है और एक मीनिंगलेस लाइफ जीनी है। नंबर 2, एक राजा की काबिलियत सिर्फ इस बात से नहीं जानी जाती कि उसने कितने अच्छे रूल्स बनाए, बल्कि उसने उन रूल्स को खुद कितना फॉलो करा। ये इसलिए क्योंकि अगर आप खुद ही अपनी बात पर नहीं टिक पाते तो दूसरे लोग आपकी बात की रिस्पेक्ट क्यों करेंगे। एक अच्छा लीडर वही होता है जो खुद के साथ भी उतना ही स्ट्रिक्ट होता है जितना वो दूसरों के साथ होता है। इसलिए दूसरों को एडवाइस देने और उन पर उंगलियां उठाने से पहले ये देखो कि क्या आप खुद वो सब चीजें कर रहे हो जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। नंबर 1, अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे पेड़ पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ बच जाते हैं। ये चाणक्य के सबसे पॉपुलर कोट्स में से एक है। वो बोलते हैं कि कभी भी ऐसे इंसान मत बनो जिसका लोग फायदा उठा सकें, और ना ही ऐसे इंसान बनो जो दूसरों का फायदा उठाता है। ज्यादातर समय जो लोग अपने आप को अच्छा समझते हैं वो दूसरों के साथ तो बुरा नहीं करते, लेकिन जब कोई दूसरा उनके साथ बुरा करे तो वो उसे भी नहीं रोक पाते। यानी जो लोग समझदार और पावरफुल नहीं होते उनका फायदा उठाना सबसे आसान होता है। इसलिए हिम्मत वाले बनो। इसलिए नहीं क्योंकि उससे आपको दूसरों को दबाना है, लड़ना है या उनका फायदा उठाना है, बल्कि आपके अंदर हिम्मत और थोड़ा टेढ़ापन इसलिए जरूरी है ताकि दुनिया आपको ना दबा सके। चाणक्य बोलते हैं कि अगर एक सांप जहरीला नहीं है, उसे तब भी अपने आप को ऐसे ही दिखाना चाहिए जैसे वो किसी की भी जान ले सकता है।